अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मेरा नाम है साद और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं 2018 के अंदर आप 20,000 से लेकर 30,000 तक कौन सा अच्छा फ़ोन ले सकते हैं। अब भाई ईद अभी ओवर हुई है, बहुत से लोगों के अभी तक वॉलेट भरे हुए हैं ईदियों से, और मेरे जैसे जो कुछ पागल होते हैं, मैंने तो सुना है काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो कि बहुत सी अपनी ईदियाँ जो है मोबाइल फ़ोन, गैजेट्स, टैग, लेंसेज और कैमरास वगैरह पे खर्च करना पसंद करते हैं। अगर आप उन लोगों में से थे हैं जो अपनी ईदियों से अब मोबाइल के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें लेते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप देखना चाह रहे हैं 2018 के अंदर अपनी ईदियों से कोई नया स्मार्टफोन लेना, तो ये आपको वीडियो कंप्लीटली गाइड करेगी। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और साथ में नोटिफिकेशन बेल अगर आप नहीं बजाते तो कोई फ़ायदा नहीं, नोटिफिकेशन बेल भी बजेगी, क्योंकि इस तरह की अच्छी बहुत सी वीडियोज़ आगे फ्यूचर में आने वाली हैं। जो पहला फ़ोन आपको मैं रिकमेंड करूंगा मेरी लिस्ट के ऊपर जो है वो है Xiaomi का A1। अब ये कैमरा मैं बहुत सी वीडियोस में रिकमेंड कर चुका हूं, बहुत से लोगों को रिकमेंड कर सका हूं। ये भी हो चुका है कि मैं बहुत से दोस्तों को हाथ से पकड़कर Xiaomi के स्टोर में लेके गया था और उनसे कहा था यही फ़ोन खरीदो, क्योंकि वो दूसरे हवावे की तरफ जाने वाले थे और मेरी कोई इंडोर्समेंट नहीं है Xiaomi की तरफ से, मगर आज भी वो लोग मुझे कहते हैं यार साथ तुमने बिल्कुल हमें सही रिकमेंड की थी चीज़ और आज तक हम बहुत खुश हैं अपने फ़ोन से। तो स्पेक की बात मैं आपसे करता चलूँ कि इसके अंदर आपको ड्यूल 12 मेगापिक्सल के कैमरे मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको 4GB और 6GB रैम वाले ऑप्शन मिलते हैं, जिसके अंदर आपको 32GB 4GB मॉडल के अंदर और 6GB जो है उस रैम वो आपको 64GB के अंदर मिलता है। इसके अंदर आपको एक रेड कलर भी मिलता है और काफ़ी ज़्यादा प्यारे से कलर मिल जाते हैं, जो कि इस फ़ोन को बिल्कुल डिफरेंट सी लुक देते हैं। तकरीबन iPhone 8 वाली लुक आपको इसके अंदर मिलती है। बहुत सी अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर क्लीन एंड्रॉइड का इंटरफेस है, जो कि एंड्रॉइड 1 के नाम से शुरू किया था Xiaomi और एंड्रॉइड ने मिलकर। तो इसके साथ आपको बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर की सपोर्ट भी मिलती है और इसके अंदर अपडेट्स भी मैंने सुना है काफ़ी टाइम टू टाइम मिल जाते हैं। फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, जिससे आप फुल HD रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसकी प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 625 का मिल जाएगा स्नैपड्रैगन, जो कि बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है। मिड रेंज प्रोसेसर है, गेमिंग के लिए अच्छा है। अगर आप PUBG जैसी गेमें खेलते हैं तो मतलब कि आप खेल सकते हैं आराम से, हाई इंटेंसिव गेमिंग कर सकते हैं इस फ़ोन के ऊपर। बस इसकी बैटरी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे आपको बैकअप मिल जाएगा कुछ एक दिन का। यहाँ पे मेरे जो दोस्त इस्तेमाल कर रहे हैं उनका कहना है कि फ़ोन जो है हमें दिन में एक दफ़ा चार्ज करना पड़ता है, तकरीबन सुबह से लेकर शाम तक इंटेंसिव यूज़ के साथ ये फ़ोन टाइम निकाल जाता है। यहाँ पे आपको 5.5 इंच की जो है फुल HD स्क्रीन देखने को मिलेगी और जो प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो आपको 64GB के अंदर 29,000 वाला मॉडल मिल रहा है और साथ में अभी डिस्काउंट के ऊपर ईद ऑफर के अंदर आपको 22,000 के अंदर 32GB वाला मॉडल मिल रहा है। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर पैसे नहीं है तो 32GB ले लो, कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगला फ़ोन जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको Xiaomi के ऊपर भरोसा नहीं है और अभी भी आप लोग समझते हैं यार ये तो चाइना की कंपनी, फ़ोन ख़राब हो जाएगा, पता नहीं किस तरह का फ़ोन है, तो उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा Huawei Mate 10 Lite। अब Huawei Mate 10 Lite जो है कुछ नया फ़ोन भी नहीं है, पुराना फ़ोन भी नहीं है इतना। इसके अंदर आपको जो है मेजर चीज़ मिलेगी वो है आजकल के फ्लैगशिप फ़ोन्स की स्क्रीन, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो इसके अंदर बेजल्स है वो कम है। इसके अंदर कोई फ्रंट पर कोई बटन नहीं मिलता। इसके आपको जो मेन फीचर है वो इसका कैमरा है। इसके अंदर आपको ड्यूल 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल फेस ऑटो डिटेक्शन वाला कैमरा मिल जाता है। फिर सेकेंडरी कैमरा के अंदर आपको 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम इसकी प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर Huawei का अपना Kirin प्रोसेसर लगा हुआ है और बहुत से जो मेरे दोस्त ये फ़ोन इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं कि ये प्रोसेसर जो है टाइम टू टाइम जो है वो स्लो डाउन हो जाता है कभी कभार। इस प्रोसेसर जो है इसके ऊपर ज़्यादा इंटेंसिव अगर आप लोड डालो तो ये ज़रूर जो है लैग कर जाता है थोड़ा सा, और ये इसका एक छोटा सा प्रॉब्लम Huawei Mate 10 Lite का ये भी आ रहा है मार्केट के अंदर कि ये थोड़ा सा हीटअप हो जाता है। अब वो ऑब्वियसली मेरे पास S7 Edge है, S8 मैंने थोड़ा बहुत चलाया है, वो भी हीटअप हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप इंटेंसिव काम करते हैं तो उसके हीटअप होना तो लाजमी है फ़ोन में, क्योंकि उसका जो प्रोसेसर है उस पर लोड डलता है। तो इतना ज़्यादा जो है ये मसला नहीं है, मगर अगर फिर भी आपको एक मसला है कि आपको एक फ़ोन नहीं चाहिए जो कि गर्म रहे या आपकी जेब के अंदर थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर रहे आफ्टर गेमिंग, तो आप ये फ़ोन ना लीजिए, स्किप कर सकते हैं, आगे और भी फ़ोन अच्छे हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो इसके अंदर आपको 4GB की रैम मिलेगी, 64GB की आपको स्टोरेज मिलेगी। साथ में आप इसको SD कार्ड के ऊपर अप टू 256GB पे अपग्रेड कर सकते हो और साथ में जो है यहाँ पे आपको जो प्राइस मिल रही है इस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर ईद ऑफर के अंदर अभी फ़िलहाल आपको 28,500 का फ़ोन
मिल रहा है। और पता नहीं अभी जब ये वीडियो आएगी तब ये ऑफर लगी होगी कि नहीं, मगर फिर भी ये फ़ोन जो है 30,000 के आसपास ही आपको मिल जाएगा। अगली मोबाइल फ़ोन की जो मैं बात करने वाला हूँ वो है सैमसंग J6। आजकल आपने बहुत ज़्यादा टीवी में एड्स देख रहे होंगे, बहुत सारे आप देख रहे होंगे कि एडवर्टीजमेंट आ रहा है J6 का। मैं ऐसे सैमसंग को रिकमेंड नहीं करता था पहले 20 to 30,000 की रेंज में, क्योंकि मैं जानता था कि जो सैमसंग है वो जो है स्पेक्स बहुत ज़्यादा कम कर देता है कंपेयर टू उस वक्त हवावे या कोई और बजट फ़ोन्स के। तो मगर अब सैमसंग ने भी थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना शुरू किया कि भाई हम सिर्फ महंगे फ़ोन ही नहीं, हम बजट फ़ोन्स भी बेचते हैं और बहुत अच्छे जो है इसके अंदर आपको स्पेक्स देखने को मिल रहे हैं। J6 एज़ कम्पेयर टू पुराने सैमसंग के मिड बजट, इसके अंदर जो है इसके स्पेक्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। जो J6 2018 में आपको मिल रहा है, इसके अंदर जो है आपको 18.5:9 की जो स्क्रीन है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पे 18.5:9 का डिस्प्ले मिल रहा है। मगर एक चीज़ फिर यहाँ पे सैमसंग ने गलती कर दी है कि इन्होंने 720p की स्क्रीन दी है। अगर आपको जो है स्क्रीन से इतना कोई मसला नहीं है, रेजोल्यूशन से इतना कोई मसला नहीं है और आप कहते हैं यार ठीक है कोई इतना मसले की बात नहीं है, तो सैमसंग J6 के लिए स्क्रीन आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर आपको वो आजकल के फ्लैगशिप फोन वाला दिया हुआ है। लोग बेजल्स बहुत छोटी है, फ्रंट पे कोई बटन नहीं है और आपको वो जो है एक रेशो भी वही मिल रही है जो आजकल के जो मेजर फोन्स हैं उनकी है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा जो कि फुल HD रिकॉर्डिंग कर सकता है, और फ्रंट पे आपको मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का कैमरा जिससे आप सेल्फीज वगैरह ले सकते हो। इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर आपको 4GB की रैम मिल जाएगी। एक्सीनोस का 7870 का प्रोसेसर मिलेगा। अब ये एक्सीनोस प्रोसेसर जो है सैमसंग का जो है अपना प्रोसेसर है और ये सैमसंग खुद बिल्ड करता है। अगर सैमसंग S7 दो वेरिएंट्स में आते हैं, स्नैपड्रैगन और एक एक्सीनोस वर्जन जो गैलेक्सी सीरीज है सैमसंग की, तो उसके अंदर जो एक्सीनोस वाला प्रोसेसर होता है उसको तो मैं ही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि जब जो सैमसंग के अपना थीम्ड लेयर है एंड्रॉइड का वो एक्सीनोस पे ज़्यादा बेहतर काम करता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे स्नैपड्रैगन के ऊपर। तो एक्सीनोस प्रोसेसर है तो इसका मतलब ये फ़ोन ज़्यादा जल्दी स्लो डाउन नहीं होगा। इसके ऊपर जो ऑप्टिमाइज्ड है वो प्रोसेसर इसी फ़ोन के लिए। यहाँ पे बैटरी की बात करता हूँ तो आपको 3000 mAh की बैटरी जो है यहाँ पे मिल जाएगी और ये फ़ोन कम से कम आपको 7 से 8 घंटे का बैकअप दे देता है। यहाँ पे मैं पहली दफ़ा इस रेंज के अंदर आपको Asus का फ़ोन जो है वो रिकमेंड करने वाला हूँ। Asus Zenfone Max M1 के नाम से ये फ़ोन है। अभी तक फ़िलहाल बहुत सी जगहों पे ये लॉन्च नहीं हुआ और मिलता भी नहीं आसानी से, मगर अगर आपको ये फ़ोन मिल रहा है तो ऑनलाइन कहीं पे या ऑफलाइन तो आप ज़रूर इसको ख़रीद लीजिए। इसकी वजह ये है कि इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 636 का प्रोसेसर मिलता है चिप के अंदर। इसके अंदर भी तकरीबन Asus ने बिल्कुल ही Xiaomi की तरह की जो है यहाँ पे स्टेप्स नहीं है। एक 4GB मॉडल दिया है, एक 6GB रैम वाला मॉडल दिया है। यहाँ पे जो इसकी मेन चीज़ है वो है इसकी स्क्रीन, जो आपको 18:9 वाली मिलेगी। 18:9 जो आजकल मेन फ्लैगशिप्स चल रहे हैं, और इसकी रेजोल्यूशन भी आपको फुल HD के अंदर मिलेगी। इसकी जो मेन हाईलाइट है इस फ़ोन की, अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसको बैटरी की काफ़ी ज़रूरत होती है, बार बार आप रिचार्ज नहीं कर सकते इस फ़ोन को, तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि बाकी सारे जो फ़ोन इस लिस्ट के ऊपर है उन सबसे ज़्यादा है। और ऑब्वियसली इसका जो बैकअप है वो भी सारे फ़ोन से ज़्यादा होने वाला है। तो आप अगर एक फ़ोन ऐसा देखना चाहते हैं जिसके अंदर बैटरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसके अंदर आप जो है चार्ज नहीं करना चाहते इस फ़ोन को, तो ये फ़ोन आप लोगों के लिए है। एक बहुत अच्छी प्लस फीचर इस फ़ोन के अंदर ये भी है कि इसके अंदर आपको ड्यूल कैमरा देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा मिलेगा, जिसके अंदर आप मज़े की पोर्ट्रेट या वाइड एंगल जो है पिक्चर्स ले सकते हो। फ़ोन के अंदर तकरीबन 3 वेरिएंट्स आते हैं, एक 3GB, 4GB और 6GB मॉडल। और इस टाइम जो पाकिस्तान के अंदर फ़ोन सेल पर है वो तकरीबन 4GB वाला मॉडल है, फिर 64GB वाली मेमोरी। तो ये फ़ोन आपको तकरीबन 24,000 रुपीज़ का मिल जाएगा मार्केट के अंदर। अगर आप थोड़ी रिसर्च करेंगे तो थोड़ा महंगा ही मिलेगा, क्योंकि जो फ़ोन जो है कम जगहों पे मिलता है वो थोड़ा सा टैक्स लगा के या लोग अपना कमीशन रख के ज़रा महंगा बेचते हैं। तो अगर आपको ये फ़ोन मिल रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये मुझे खुद पर्सनली इसके स्पेक्स के थ्रू ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और अब बात कर लेते हैं अपने एक ऐसे फ़ोन की जो लिस्ट में मैं ज़रूर रखता हूँ उन लोगों के लिए जो कि नया फ़ोन नहीं लेना चाहते हैं और ऐसा फ़ोन लेना चाहते हैं इस रेंज के अंदर जो कि पिछले कुछ ज़मानों के अंदर बहुत पुराना नहीं, एक फ्लैगशिप फ़ोन रहा हो और एक मेन फ़ोन रहा हो। ऐसा फ़ोन नहीं जो एक कंपनी ने बजट में निकाला हो, मगर उनका एक फ्लैगशिप फ़ोन। तो जो इस बजट के अंदर मुझे फ्लैगशिप फ़ोन दिखा और सबसे अच्छा फ़ोन जो इस रेंज के अंदर मैं दिखा, और मैं हैरान था कि फ़ोन इतने का मिल रहा है,
वो है OnePlus 3T। अब आप लोग कहेंगे OnePlus 3T तो पुराना हो गया है, कौन खरीदता है, मगर मैं आपको अभी भी बताता चलूँ कि OnePlus 3T आपको टक्कर देता है Samsung S7 और S8 को। अगर आप फ़ोन ऐसा लेना चाहते हो जो फ्लैगशिप रहा हो, अच्छी परफॉर्मेंस दे, और इन सारे बजट फ़ोन से तो वो तेज़ ही है, तो वो फ़ोन OnePlus 3T है। उसके सारे स्पेक्स आप लोग जानते हैं, हज़ारों वीडियोज़ के ऊपर बन चुकी हैं। उसके अंदर स्नैपड्रैगन 800 सीरीज़ है, ना कि 400 600 कुछ नहीं, 800 सीरीज़, 4 से 6 GB रैम उसके अंदर आपको मिलती है। यहाँ पे वो आपको OnePlus एक बड़ी कंपनी है अब बन चुकी है, वो आपको उसका सपोर्ट मिलता है, और ये फ़ोन जो है सारे उसमें बड़े फ़ोन वाले स्पेक्स हैं। तो अगर आपको माइंड नहीं करते एक सेकंड हैंड फ़ोन लेने के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा OnePlus 3T को बाय कीजिए। वो तकरीबन आपको 22, 23 या 24 तक मैक्सिमम बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रहा है मार्केट के अंदर। और रीफर्बिश फ़ोन नहीं लें OnePlus 3T के अंदर, यूज़ फ़ोन लेने की कोशिश करें। मैं रीफर्बिश फ़ोन कभी भी रिकमेंड नहीं करता किसी को। तो अगर आप मुझे बताइए इस लिस्ट के अंदर आप कौन सा फ़ोन खरीदेंगे अपनी ईदियों से, और आपके पास इतनी ईदी जमा होती भी है कि आप कोई फ़ोन या कोई चीज़ खरीद सकें, क्योंकि मेरे पास तो इतनी नहीं होती, और मैंने भी कोई एक ऐसी चीज़ मंगवाई है जो इस चैनल के लिए मंगवाई है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। इसी तरह आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए इस तरह के वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।